अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू करने लगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पर। इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ यहाँ से। जैसे हम इसको लॉगिन कर देते हैं हमारे पास इस तरह डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर जिस यूज़र से आपने लॉगिन किया होगा उसका नाम आ जाते हैं, टोटल कस्टमर, टोटल मेडिसन, टोटल सप्लायर, टोटल एम्प्लॉइज़ और परचेज इनवाइस और इसके अलावा सेल इनवाइस। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर कुछ मेडिसिन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं यूनिट ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है बॉटल। जिस तरह हमारे पास बॉटल है, बॉक्स है, फॉर एग्जांपल बॉक्स ऐड कर देता हूँ और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कैटेगरी। कैटेगरी में मैं फॉर एग्जांपल इंजेक्शन ऐड कर देता हूँ और यहाँ से इसको सेम तरीके से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ मैन्युफैक्चरर पर। तो मैन्युफैक्चरर में फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ XYZ मैन्युफैक्चरर और इसी तरह इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फार्मूला। यहाँ पर मैं एक फार्मूला ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल कंपनीज एक फार्मूला पर काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास पिपरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम का एक इंजेक्शन आता है, सॉरी फार्मूला का एक इंजेक्शन आता है। वो एक कंपनी बनाता है टेस्टिन के नाम से, दूसरी कंपनी वो टांजू के नाम से बनाती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड कर देता हूँ पिपरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम। स्पेलिंग का मुझे नहीं पता, खैर एक फार्मूला मैंने ऐड कर दिया। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ेगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट पर। एक प्रोडक्ट को मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आपसे पहले बार कोड मांगता है, क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन पर अपना बार कोड आता है, तो ये आपको हेल्प करता है स्कैनिंग में। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आते हैं तो आप उसको डायरेक्ट स्कैन करके ऑटोमेटिकली कार्ट में ऐड कर सकेंगे। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन फिर आप उस पर ट्रैक नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास ये है। अगर आपके पास स्कैनर है तो डायरेक्ट उसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली ये फिल कर देगा जो भी उसकी मेडिसिन पर होगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर टेंजो। जिस तरह मैंने आपको इंजेक्शन का कहा था कि एक इंजेक्शन इसी नाम से बना रहे, और वही मैन्युफैक्चरर में ऐड करता है XYZ मैन्युफैक्चरर। उसके बाद यूनिट कौन सा बोतल है, ये छोटे से बोतल में आते हैं मेरे ख्याल में। मुझे ज़्यादा मेडिसिन का नहीं पता, मेडिसिन या जो फार्मासिस्ट होते हैं इनको पता होगा। उसमें उसके बाद मैं जाता हूँ फार्मूला। फार्मूला यहाँ पर हमें हेल्प करता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा आ जाता है कस्टमर और आपको कहते हैं कि मुझे टेंजू दे दें। लेकिन अगर आपके पास वो टेंजो अवेलेबल ना हो, लेकिन उस फार्मूले के हिसाब से आपके पास कोई दूसरे नाम से अवेलेबल हो, तो आप डायरेक्ट फार्मूला से सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और ये मुझे कितने का मिले, फॉर एग्जांपल मुझे मिल रहा है 1200 का। सेल कितने का करना है मैंने भी, फॉर एग्जांपल मैंने कर देना है 1450 का। ऑटोमेटिकली आपको मार्जिन भी कैलकुलेट करके दे देते हैं। यहाँ से आप डेट भी इसका चेंज कर सकते हैं कि आपने कौन सी तारीख को इसको मेडिसिन को रजिस्टर किया था अपने सॉफ्टवेयर में। इसको मैं रजिस्टर कर देता हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ गया और ऑटोमेटिकली लो स्टॉक में चला गया, क्योंकि हमने कोई स्टॉक तो दिया नहीं था, वहाँ पर सिर्फ रजिस्टर किया। अब इसको हम परचेज करेंगे तो परचेज के बाद ये क्वांटिटीज़ की इम्प्रूव होगी। उससे पहले मैं यहाँ पर एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। कोई रैंडम समय ऐड कर देता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास स्कैनर है तो डायरेक्ट स्कैन करके ऑटोमेटिकली ये आपको बार कोड फिल करके दे देते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक दूसरा ऐड करता हूँ। ये देखिए जिस तरह मैंने ट्री लिख दिया, तो ये सॉफ्टवेयर आपको ये भी बता देते कि इसी नाम से आपने ऑलरेडी एक ऐड किया हुआ है। ये आपको सजेशन इसलिए देते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान है भूल जाते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट ऐड किया था या नहीं। तो अगर आपने पहले से एक प्रोडक्ट ऐड किया तो ऑटोमेटिकली आपको बता भी देते हैं कि आपने ऑलरेडी इसको ऐड किया। तो इसको मैं कर देता हूँ टेस्टिन। मुझे स्पेलिंग ज़्यादा नहीं पता, खैर। और ये भी इंजेक्शन है। मैन्युफैक्चर भी मैं टेस्टिंग के लिए वही ऐड कर देता हूँ, स्पेलिंग्स का ज़्यादा वो ना करें। यहाँ पर मैं इसको भी बॉटल कर देता हूँ। फार्मूला सेम फार्मूला, ये भी पिपरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम का है। और टेंजो जिससे पहले मैंने वो ऐड किया वो भी इसी फार्मूले को यूज़ करता है। लेकिन दो अलग अलग कंपनियां हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरर का नेम चेंज होगा और प्रोडक्ट का नेम चेंज होगा, जिस तरह यहाँ पर चेंज हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरर मैंने टेस्टिंग के लिए वही रखा है। ये मुझे कितने का मिले, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे मिल रहा है 1050 का। मैंने इसको कितने का सेल करें, फॉर एग्जाम्पल 1100 का। मार्जिन में थोड़ा सा कम रख लेता हूँ यहाँ पर 1100, सॉरी इसको मैं कर रहा था 1050। हाँ, और इसको मैं कर देता हूँ 1100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने मार्जिन कैलकुलेट कर दिया। यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते, जैसे मैं इसको रजिस्टर करूँगा ये वहाँ पर चला जाएगा लो स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई स्टॉक तो दिया नहीं है। रजिस्टर कर दिया, वहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको हम परचेज कर दिया कि हमारे पास टेंजू और अच्छा मैंने स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत लिखा, खैर मैं आ जाता हूँ स्टॉक में। और इसका जो नाम है मैं कौन सा वाला था, ये इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक किया, अगर आपने कोई स्पेलिंग में मिस्टेक किया होगा तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, टेंजू, ठीक है। इसको मैंने अपडेट कर दिया, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको परचेज कर देते हैं।
जिस तरह यहाँ पर आपने देखे हमारे पास स्टॉक इन हैंड, यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे कि आप डायरेक्ट इसको स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फिल करके दे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 545215, तो ऑटोमेटिकली वही फिर आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। और ये हमारे पास हो गया आइटम कोड या जो बार कोड है उसे आप स्कैन कर सकते हैं। मैं इसको नाम से भी कर सकता हूँ, टेस्टिन, तो ये टेस्टिन आ गया। उसके बाद फार्मूला से कर सकता हूँ, तो ये दोनों आएंगे क्योंकि ये दोनों का फार्मूला सेम है, पेपरासिलिन प्लस टेजोबेक्टम। इसको अगर मैं लेजर में किसी का भी चेक करना चाहूँ तो लेजर में इसको चेक कर सकता हूँ कि इसका मैंने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कौन से डेट की किया था, रिमेनिंग पूरे डिटेल आपको दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इसको परचेज करना या सेल करना वहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट परचेज और सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको रिपोर्ट्स वगैरह, तो मैं चाहता हूँ कि मैं टेस्टिन का कुछ परचेज करूँ। तो पहले से अगर आपने कोई सप्लायर्स ऐड किए तो वो क्रेडिट में चले जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट इसको सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई नाम लिखा नहीं था, ऑटोमेटिक वहाँ से आ गया। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इंटर। मुझे अब ये कितने का पड़ रहा है, 1050 का, और ये पर बॉक्स मुझे मिल रहा है या जिस हिसाब से आपको भी मिल रहा है। जो कॉटन हमारे पास आते हैं, एक कार्टन में 10 बॉक्स होते हैं जितनी भी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बॉक्सेस में ही आता है, तो बॉक्स में कितने पेरे होते हैं, मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ एक सप्लायर से जो कैश सप्लायर है। ठीक है, जो वॉकिंग सप्लायर भी आप इसको कह सकते हैं। और एक में कितने आते हैं, फॉर एग्जांपल आते हैं उसमें 5, ऑटोमेटिक ये क्वांटिटी 5 में चला गया। डिस्काउंट अगर आपको वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो कोई मसला नहीं, अब इसको रहने दे। उसके बाद ये जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका एक्सपायरी डेट कौन सा है, एक्सपायरी डेट इसमें लाजमी होती है क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको बता देते हैं कि आपके शॉर्ट एक्सपायरी ये प्रोडक्ट है ये वाले, तब इसको रिटर्न कर सकते हैं या इसको सेल कर सकते हैं। मैं इसको विद इन 20 डेज रख लेता हूँ ताकि हमें डैशबोर्ड पर ये शो हो, जिसको मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेड कर देता हूँ 5250। 5250 हमारे पास चेंज या बैलेंस जीरो आ गया क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पे कर चुका हूँ। 7 प्रिंट कर देते हैं, इसी तरह आपके पास ये प्रिंट आ जाते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको अगर मॉडिफाई करवाना चाहते हैं हमसे तो आपको मॉडिफाई करके दे सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आ गया शॉर्ट एक्सपायरी। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि एक्सपायरी इसमें लाजमी होता है क्योंकि बाद जब आपके पास मेडिसिन होते हैं उसकी एक्सपायरी अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, बल्कि आपसे ज़्यादा कस्टमर्स को या जो पेशेंट्स होते हैं उसको नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो फिर इशू हो जाता है। यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर बता देते हैं कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में एक्सपायर हो रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास 5 क्वांटिटी में तो एक्सपायर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ एक और परचेज कर लेता हूँ यहाँ से, और ये हमने टेस्टिंग किया था तो मैं टेस्टिंग सेलेक्ट कर देता हूँ और ये मैं दोबारा कर देता हूँ 6 ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। ये देखिए एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि मैंने डेट सेलेक्ट किया नहीं था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक चीज़ मैं आज ही परचेज कर रहा हूँ वो आज ही एक्सपायर्ड हो रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको रोक देते हैं कि आप अपना डेट चेंज करें एक्सपायरी का। इसका डेट मैं रख लेता हूँ 28, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसका भी मैं कर देता हूँ 6300 और इसको पे कर देते हैं। वहाँ पर आपको 2 रिकॉर्ड इसके शो होंगे, क्यों, क्योंकि एक का आपके पास था टेस्ट इन एक क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी में आपके पास एक्सपायर हो रहे हैं 25 तारीख को, और 6 क्वांटिटी में आपके पास एक्सपायर हो रहे हैं 28 तारीख को। तो ये आपको ये भी बताते हैं कि कितना कितना परचेज किया था, उसी हिसाब से आपको ये एक्सपायरी भी बताता है। ठीक है, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ सेल्स में। यहाँ से आप सिंपली सेल्स कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट इन को सेल कर देता हूँ, सॉरी ये मेरे पास हाँ, इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। ये होगा नहीं क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है हमारे पास। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जीरो है क्योंकि हमने टेस्ट इन परचेज किए, ट्रांसफर तो हमारे पास है नहीं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सेल इनवॉइस में और दोबारा ट्राई करते हैं, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है नहीं। तो मैं टेस्ट इन कर देता हूँ, टेस्ट इन, हाँ ये भी ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास है क्वांटिटी में। इसको मैं सेव प्रिंट कर देता हूँ और आपके पास इसी तरह थर्मल प्रिंटर के लिए ये प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास प्रिंटर इस टाइम नहीं है तो इसलिए हमें शो करें। बाकी हमारे पास ये यहाँ पर बारकोड का वो इंस्टॉल नहीं है फ़ॉन्ट, इसीलिए हमारे पास इस बारकोड यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप इसको इंस्टॉल करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। इसको मैं क्लोज करते हैं, सेल और परचेज हमारे पास होगी, आपके पास पूरा रिकॉर्ड शो भी कर देता है। इसी तरह हमारे पास सेल्स है, रजिस्टर ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसका अगर प्रॉपर लेजर देखना चाहते हैं, मेडिसिन एक्सपायरी ले जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको वहाँ पर डैशबोर्ड में दिखा दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सप्लायर आ जाता है, अगर आपके पास वो एक्सचेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको अपडेट कर दें कि 4 क्वांटिटी मैंने आपको दिया था। और हाँ, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट एक्सपायरी इसकी करीब है 25 तारीख है। ठीक है, जो भी आप सेल करेंगे ये इसी को ही सेल करेगा जिसमें एक दिन कम हो आपके पास, क्योंकि इसी में दिन मेरे पास थोड़े से ज़्यादा है, 28 तारीख है, तो ये इसको पहले सेल नहीं कर रहा, पहले इसी को सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं कि ये जो शॉर्ट एक्सपायरी करीब के डेट हो वो उसी को सेल करता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इनवॉइसेस में से आपके पास परचेज रिटर्न, अगर आपने रिटर्न करनी है या सेल रिटर्न, कोई कस्टमर आपको रिटर्न करना चाहते हैं यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं।
एम्प्लॉयज़ अगर आपने रखे हैं तो एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर करके उसकी सैलरी वगैरह एड्रेस वगैरह रख सकते हैं। उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं, इसको पेमेंट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, लेजर देखना चाहते हैं, पूरा यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बुक्स। मैं आपको एक बुक का भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक सेलेक्ट कर देता हूँ, तो वो आपको इनवॉइस के हिसाब से भी दिखा देते हैं कि आपने इस इनवॉइस को, इस डेट को अपने कितनी कितनी चीज़ें सेल की हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये दोनों का ही टेस्ट आ रहा है क्योंकि हमने कोई और चीज़ सेल तो किया नहीं है। इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ टेस्टिंग के लिए। अच्छा, ये हमारे पास प्रिंट आया नहीं। ठीक है, मैं इसकी रिपोर्ट देख लेता हूँ। इसी तरह आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, इसे क्लोज और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। सेल बुक है, सेल रिटर्न बुक है। अकाउंट्स अगर आपके पास कोई परमानेंट सप्लायर है तो सप्लायर को आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसका यहाँ पर लेजर देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पूरा यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर आपके पास कोई कस्टमर है और कस्टमर के साथ आपका कोई लेन देन है, उसको आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, उसका लेजर वगैरह देख सकते हैं। इसी तरह बैंक से आपके पास के बैंक को रजिस्टर कर सकते हैं, बैंक में पैसे रख सकते हैं। मतलब कि ये पूरा बैंक के हिसाब किताब भी आपको करके दे देता है। ठीक है, बैंक अपना स्टेटमेंट भी आपको देते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मैनेज करके दे सकते हैं सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपके पास है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मेरे पास क्यों इस तरह है, माइनस में क्यों चला गया, क्योंकि हमने 2 परचेज़ किए हैं यहाँ पर। अगर आप इसके हिसाब लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों यहाँ पर इस तरह माइनस में। अगर मैं सेल करूँगा तो ये थोड़े से कम होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सेल इनवॉइस में, और टेस्ट इनको मैं सेल कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 6 में। बल्कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास है 4 क्वान्टिटी में, जो कि मेरे पास 25 तारीख को एक्सपायर हो रहे हैं, और 6 उसमें है। तो मैं अगर 6 सेल करूँगा तो 4 तो ये चले जाएंगे और 2 इसी से कम होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपको जो नियरेस्ट एक्सपायरी होगी वो उसको पहले सेल करेगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सॉरी सेल्स में। यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं टेस्ट इनको कर देता हूँ 6 क्वांटिटी में सेल, और इसको सेव कर देते हैं। ये आपके पास पूरे रिपोर्ट शो कर देते हैं, जो प्रिंट होता है ऑटोमेटिकली थर्मल प्रिंटर पर। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो ये थोड़ी सी टाइम को दिखा देता है। ये देखें, 0 में चला गया, क्योंकि वो शॉर्ट एक्सपायरी 4 इसी से उठा लिए और 2 इसी से उठा लिए। 6 थे तो 2 में आ गया। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास होता है, ये पूरा रिपोर्ट शो करते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई आइटम एक्सपायर्ड हो जाता है, मतलब एक्सपायर्ड पॉसिबिलिटी है, तो इसी तरह आपके पास एक और रिपोर्ट आ जाता है यहाँ पर नीचे। वो आपको दिखाता है कि ये आइटम आपकी एक्सपायर्ड है, कितनी कितनी क्वांटिटी में और कब एक्सपायर्ड हुआ था, वो भी आपको बता देता है। लेकिन इस टाइम हमारे पास कोई एक्सपायर्ड है नहीं, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। इसी तरह अकाउंट्स तो मैंने आपको दिखा दिया। कैश लेजर है, अगर आपका कैश आता जाता है तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस अगर आपके ऑफिस के या आपके शॉप के कोई भी फार्मेसी के यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल वगैरह। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके डेट वगैरह सेलेक्ट करके बैंक से दिया है या कैश से दिया है, उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स हमारे पास ब्रीफली रिपोर्ट्स हैं, पर आप पूरी रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा ईजी है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो डायरेक्ट आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल है मल्टीपल चीज़ों के लिए, वो भी अवेलेबल है पर क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए, iOS के लिए, सॉरी मैक के लिए भी, विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए भी। यहाँ से आप डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारे पास जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जो आपके पास फार्मेसी का है या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का या दूसरा कोई मैनेजमेंट सिस्टम है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।